दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम सभी महाभारत काल में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिखाए गए दिव्य विश्व रूप के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे बहुत पहले त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने अपने बचपन के दौरान अपना भव्य विश्व रूप भी दिखाया। आइए जानते हैं भगवान राम ने इस भव्य विश्व रूप को किसे और कैसे दिखाया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आगे बढ़ते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। दोस्तों, अब कथा में आगे बढ़ते हैं। जब भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया तो उनके जन्म ने पूरे अयोध्या नगर को अपार आनंद से भर दिया। महीनों बीत गए और एक दिन हमेशा की तरह रानी कौशल्या ने अपने बे, बेटे राम लला को नहलाया, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए और धीरे से उन्हें पालने में लिटा दिया। इसके बाद वह खुद नहाने चली गई और अपने दैनिक अनुष्ठान का पालन करते हुए प्रार्थना कक्ष में अपने देवता भगवान विष्णु को प्रार्थना की और भोजन कराया। फिर वह रसोई में चली गई, लेकिन जब वह प्रार्थना कक्ष से लौटी तो उनके अपनी आँखों से जो देखा वह विश्वास से परे था। वह अचंभित थी कि यह क्या लीला है। उसने देखा कि नन्हा राम लला प्रार्थना कक्ष में बैठा था, प्रसाद की थाली को खा रहा था। कौशल्या आश्चर्यचकित थी। इतना छोटा बच्चा जिसने चलना भी नहीं सीखा था, पालने से बाहर निकलकर प्रार्थना कक्ष में कैसे पहुंच सकता है? यह तो अचंभव है। भ्रमित होकर वह पालने की ओर दौड़ी और जब उसने अंदर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। वह नन्हा राम लला बैठा था, मीठी मुस्कान के साथ और हंस रहा था। अविश्वास से भरकर वह प्रार्थना कक्ष और पालने के बीच आगे पीछे दौड़ती रही, लेकिन पाया कि रामलला दोनों जगह मौजूद थे। उनका मन व्याकुल था। मेरा बेटा एक ही समय में पालने में भी और प्रार्थना कक्ष में भी कैसे हो सकता है? उसने सोचा, क्या यह कोई भ्रम है? उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अपनी माँ को भ्रमित और भयभीत देखकर नन्हा राम पहले मुस्कुराया और फिर जोर से हंस पड़ा और फिर उसके संदेह को दूर करने के लिए भगवान राम ने उसे अपना भव्य ब्रह्मांडीय रूप दिखाया। रानी कौशल्या ने जो देखा वह उनके बच्चे का अकल्पनीय अनंत रूप था, ऐसा को जिसे दुनिया में किसी और ने कभी नहीं देखा ना यह जाना था। उसने भगवान भोज का विशाल असीम रूप देखा, जिसमें अनगिनत ब्रह्मांड समाया हुए थे। असंख्य सूर्य उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। असंख्य चंद्रमा उनकी दिव्य चमक को बढ़ा रहे थे। पहाड़, नदियाँ और समुद्र उनमें से अरबों उनके भीतर समा रही थी। यह सब देखकर कौशल्या को आश्चर्यचकित हो गया कि वास्तव में मेरा लला भगवान का रूप है या कोई दैवीय शक्ति है। उसने पाया माया देवी को भी देखा, जो पूरी दुनिया को मोहित करने वाली भ्रम की देवी है, जो भगवान राम के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। यहाँ तक कि मृत्यु के देवता यम भी उनकी पूजा कर रहे थे और सभी देवता दिव्य भक्ति के साथ उनकी आरती कर रहे थे। रामचरितमानस के अनुसार भगवान शिव ने देवी पार्वती को पूरी रामकथा सुनाते हुए यह दृश्य का वर्णन किया और कहा कि इस रूप को देखकर रानी कौशल्या कई भावनाओं से अभिभूत हो गई है। यह विस्मित और आनंदमयी दोनों थी। उनकी आवाज़ बंद हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह फूटी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिव्य पुत्र के चरण कमलों में
प्रणाम किया। अपनी माँ को भयभीत और अभिभूत देखकर भगवान राम अपने शिशु रूप में लौट आए और अपनी पालने में फिर से मुस्कुराते हुए लेट गए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रानी कौशल्या ने हाथ जोड़कर भगवान राम से कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे यह दिव्य माया फिर कभी न दिखाएं। मैं केवल आपको अपने बच्चे के रूप में प्यार करना चाहती हूँ। हालांकि अब मैं समझ गई हूँ कि आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च भगवान हैं, फिर भी मैं आपको केवल अपने बेटे के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि दुनिया हमारे रिश्ते को एक माँ और उसके बच्चे से ज़्यादा कुछ और समझे। मुझे और कोई भी इस प्रकार का रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं सिर्फ आपको अपने बच्चे के रूप में ही देखना चाहती हूँ। इस प्रकार पूरे त्रेता युग में रानी कौशल्या के अलावा किसी को भी भगवान राम के लौकिक रूप के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। तो दोस्तों, यह थी भगवान राम और उनकी माँ कौशल्या की आकर्षक कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।